ठीक है दानिश रिजवान साहब, अब क्योंकि आपकी तरफ से चीजें अब सेटल आउट होती नजर आ रही है, खुद मांझी जब कह रहे हैं कि हम गरीब हैं लेकिन हम बेईमान नहीं हैं, क्या ये समझ लिया जाए कि मौके की नजाकत को आप समझ गए हैं? एनडीए माइनस हम कर दे तो भी एनडीए को खतरा तो कोई नजर आ नहीं रहा, संख्या बल तब भी उनके हक में रहेगा। देखिए, हम क्यों इधर से उधर होंगे? हम जहां थे वहीं हैं। हमारे साथ एक नए सहयोगी जुड़ गए हैं तो हमने उनका स्वागत किया है। रही बात विधायकों को लेकर के, अभी हम सौरभ जी की रिपोर्ट देख रहे थे, वो लाइव चैट में जिन बातों का जिक्र कर रहे थे कि 5 विधायक जेडीयू के नहीं पहुंचे हैं, 2 विधायक आरजेडी के नहीं पहुंचे हैं, सबको एक्सेप्ट कर लिया मैंने। फिर भी संख्या बल मजबूत है, हम मजबूती के साथ फ्लोर पे रहेंगे, सरकार बच रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बिना मतलब की जो ये तुक्केबाजी हो रही है कि कल क्या होगा, अरे कल क्या होगा वो स्पष्ट है। और अभी चितरंजन जिन बातों का जिक्र कर रहे थे कि खेला होगा, मतलब इनको अब डेमोक्रेसी पे भरोसा नहीं है। खेला करने वाले वही लोग इस बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम विधायकों के साथ तोल बमोल खरीद फरोख्त सब कुछ करेंगे। नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स तो आप भी करने की कोशिश कर रहे थे, क्यों हमें बार बार SC/ST विभाग दिया जाता है, हमें 2 मंत्री चाहिए, हमें विपक्ष महागठबंधन की तरफ से सीएम को ऑफर मिल रहा है, ये सब बातें कही जा रही थी ना। ये देखिए एक चीज है कि हम अपने गठबंधन के सहयोगियों से डिपार्टमेंट्स की मांग कर रहे थे, और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में मांग करना कोई गलत नहीं है, लेकिन हमने कहीं ये नहीं कहा कि हमको अगर डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा तो हम इधर से उधर हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि चीफ मिनिस्टर का ऑफर अगर हमारे नेता ने कहा तो भाई महागठबंधन से इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है, तभी तो हम कह रहे थे। हमने उन्हीं बातों का जिक्र किया कि भाई हमें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम मोदी जी के साथ हैं। हमारे लिए पद मायने नहीं रखता है, हमारे लिए देश, राष्ट्र की एकता और अखंडता मायने रखता है, राष्ट्र का विकास मायने रखता है। एकता के साथ में विकास की बातें कर आदरणीय जीतन राम मांझी जी करते हैं, तो हम उसी बातों का जिक्र कर रहे हैं। हम खुले मन से कह रहे हैं कि हमें कुछ भी दे दीजिए, फिर भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि मोदी जी के साथ देश खड़ा है, और जब देश खड़ा है तो देश के साथ खड़ा रहना ही डेमोक्रेसी में तमाम नेताओं का फर्ज बनता है। ठीक है, लेकिन लगता है कि क्योंकि आप जो मांग कर रहे थे दानिश जी, अब वो मांग तो पूरी हुई नहीं। अब लोकसभा में क्या सीटों को लेकर, क्योंकि चिराग पासवान भी आपके साथ खड़े होते नजर आ रहे थे कि डिजर्व करते हैं भाई, ज्यादा सीटें आपको मिलनी चाहिए, क्या वहां पर बातें कुछ सेटल आउट होती नजर आ रही है क्या? सारी चीजें सेटल आउट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए में कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ टेबल पे बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता पे जो आरोप लगा ना कि ये मीटिंग कर रहे हैं, यही एनडीए की खूबसूरती है कि हम हर चीज को मिल बैठ के बातचीत करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण पे लगातार सवाल उठ रहा है कि भाई आप प्रशिक्षण, ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। सरकारें बदल जाने से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम प्रभावित नहीं होता है। वो कार्यक्रम जो पहले से चल रहा था वो चलता रहेगा, लेकिन अब उसको तो एजेंडा बनाना है कि भाई वहां बोधगया विधायकों को लेकर चले गए। विधायकों को बोधगया में एक कमरे में बंद करके नहीं रखा गया है, अलग अलग होटल्स में अलग अलग विधायक ठहरे हैं और उनसे लोग मिल रहे हैं, वो भी अपने लोगों से मिल रहे हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। रही बात जनता दल यूनाइटेड के विधायकों का, तो वो पटना में तमाम विधायक अपने अपने घर में है, सारे लोगों से मिल रहे हैं। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी सारे नेताओं से मिल रहे हैं। लेकिन जब 5 विधायक नहीं पहुंचते तो क्यों नीतीश कुमार नाराज होते हैं? अंजुम आरा, देखिए ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ अंजुम से। अंजुम जी, कोई नाराजगी नहीं है। ये कहां से ये बातें आ गई कि नाराज नीतीश कुमार जी हैं? कोई नाराजगी नहीं है। और बिल्कुल सही दानिश रिजवान साहब कह रहे हैं कि जो हमारा संख्या बल है, कल 12 तारीख को वो साबित हो जाएगा। वो अंडरस्टूड चीजें हैं कि कल क्या होना है। तो संख्या को लेकर के कि 5 विधायक नहीं आए तो नीतीश कुमार जी नाराज है, इन सवालों का और इस विमर्श का कोई रिलेवेंसी नहीं है, बिल्कुल इंटैक्ट है। जेडीयू के कोई भी विधायक कहीं नहीं है और नाराजगी का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। जयराम जी, जी कर देना है बहुत संक्षेप में। पहली बात तो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, मुद्दों की बात की। सबसे पहले इंडिया अलायंस जोड़ लीजिए साहब। आपकी यात्रा जब से शुरू हुई है, एक एक करके कितने पार्टनर छोड़कर चले गए। ये राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए कि वो पहले अपने अलायंस को जोड़ेंगे या उसको बचाएंगे या क्या करेंगे। दूसरी चीज, चितरंजन जी ने फिर एक बार कहा अभी कि तेजस्वी जी खेला खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए जयराम जी थोड़ा सा रोक रही हूँ बीच में।